बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक इमरान खान ने बयान दिया था जिस पर बड़ा गुस्सा आ गया था, बड़ा गम था, बड़े गमगीन हो गए थे कुछ लोग और शदीद गुस्से में आ गए थे। उससे बढ़ के एक बयान आ गया और नून लीगी लीडर ने बता दिया है कि साजिश क्यों की गई थी, इमरान खान को क्यों निकाला गया था और ये सब कुछ किस तकर्री को रोकने और किस तकर्री को करने के लिए किया गया है। और अब किसी को कोई गुस्सा नहीं आया, ना कोई बयान हमें नजर आ रहा है। इमरान खान का जो तौहीन अदालत का केस है, उस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से एक बड़ा और वाज़े इशारा आया है। मैं पहले आपको वो दिखाना चाहता हूं जो रिपोर्ट हुआ है, बल्कि मैं आपको सिद्दीक जान की ट्वीट दिखा देता हूं। इसमें सिद्दीक जान रिपोर्ट करते हुए लिखते हैं कि चीफ जस्टिस के हवाले से बात हो रही है उनके रिमार्क्स की कि तौहीन अदालत का मकसद सिर्फ ये होता है कि मुबैना तौर पे तौहीन करने वाले को एहसास हो जाए कि इसने गलत किया। ये चीफ जस्टिस के रिमार्क्स हैं। जो आकर सच बोलेगा, माफी मांगेगा तो अदालत फराख दिली का मुजाहरा करेगी। जो आकर सच बोलेगा, माफी मांगेगा तो अदालत फराख दिली का मुजाहरा करेगी। तो इन्हें अदालत की कार्रवाई का मकसद सजा देना नहीं होता। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्ला के अहम रिमार्क। इमरान खान का तौहीन अदालत का केस है और मैं जो इससे अंडरस्टैंड कर पाया हूं कि क्या इशारा दिया गया है वो मैं आपको बता देता हूं। आगे इमरान खान की जो कानूनी टीम है, ज़ाहिर है वो बेहतर जानती है। लोग ये कह रहे हैं कि इमरान खान को फंसाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि नाअहल करना है तो वो चाहते हैं कि इमरान खान सरेंडर कर दे। बुनियादी तौर पे जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मंशा मुझे समझ आ रही है, जो इशारा भी समझ आ रहा है, वो ये है कि इमरान खान आके सबसे पहले कहें जी कि जो उन्होंने कहा था वो गलत था, उन्हें नहीं कहना चाहिए था। ये ना कहें कि वो तशद्दुद हुआ था तो मैंने कहा, लेकिन किसी का दिल दुखा तो मैं माफी चाहता हूं और मैं अल्फाज वापस लेता हूं। नहीं, वो ये चाहते हैं कि कहें कि जो कहा मैंने वो गलत कहा, मेरी सोच गलत थी, कोई गैर कानूनी चीज अदालत की तरफ से नहीं हुई थी जो लोअर जुडिशरी से हुई थी, यानी जज जेबा साहिबा ने कुछ गलत नहीं किया था, बल्कि मैं गलत था। मैंने गलत समझा, मैंने गलत सोचा, मैंने उनके मुताबिक गलत राय कायम की और फिर मैंने ये जो बोला ये मुझे नहीं बोलना चाहिए था। ये मेरी राय है कि अदालत ये चाहती है लिख के दिया जाए और बयान हल्फी में ये लिख के दिया जाए कि मैं गलत था, मुझे समझने में गलती हुई, जो उन्होंने फैसला दिया था मुझे उसको किसी शक की निगाह से नहीं देखना चाहिए था। अदलिया आजाद है, आजादाना फैसले करती है और मैं अपने कंडक्ट पे शर्मिंदा हूं और मैं माफी मांगता हूं और अपने आप को अदालत के हवाले करता हूं कि वो जो भी फैसला दें। मैं ये समझा हूं कि आज जो इशारा दिया गया है वो इमरान खान को तौहीन अदालत से बचने का सिर्फ एक ये तरीका है कि आप ये कर दें, सरेंडर कर दें इन अल्फाज के साथ कि मैं गलत था, मुझे ही समझने में गलती हुई और जज साहबा की कोई गलती नहीं थी। तशद्दुद में अगर उन्होंने दोबारा भी भेजा, उनका राइट था और उन्होंने कानूनी तकाज़े पूरे करके भेजा। ये मैं आपको बता रहा हूं, मार्क माय वर्ड्स, ये इस्लामाबाद हाईकोर्ट की मंशा है। अब इस पर वो रिएक्शन क्या देते हैं, एक्शन क्या लेते हैं, नायल करते हैं यानी, ये मैं नहीं जानता, लेकिन ये मुझे समझ आ रहा है कि ये वो चाहते हैं। अब आते हैं इस बयान की तरफ। आपको याद होगा इमरान खान ने एक बयान दिया था कि ये चाहते हैं कि ये अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगाएं और इन्हें खतरा यह है कि अगर कोई मुहिब्बे वतन तगड़ा आर्मी चीफ आ गया तो वो इनसे पूछेगा। और इस पर बड़ा गुस्सा आया था कि क्यों कहा है मुहिब्बे वतन तगड़ा, मतलब इन्होंने लगाया तो वो मुहिब्बे वतन तगड़ा नहीं होगा। तो दूसरी तरफ जरा सुने कि क्या बयान है जिस पर अभी तक कोई गुस्सा किसी को नहीं आया, किसी ने किसी गम का इजहार अभी तक नहीं किया। तो मैं चाहता हूं कि जरा आप सुने, फिर इस पर मैं आपको बताता हूं कि क्या होना चाहिए। सर ये बताइएगा कि आपने कहा कि इमरान खान को लॉन्च किया गया, लेकिन सर ये कश्ती तो डूब रही थी, आप इस कश्ती में इमरान खान को बाहर निकाल के आपने खुद छलांग लगाई, तो क्या आप समझते हैं कि आपका वो फैसला गलत था उस डूबती कश्ती में सवार होना? अगर इमरान खान पे नो कॉन्फिडेंस ना आता तो सुन ले क्या होना था। ईवीएम के ज़रिए 2/3 मेजॉरिटी दिलवाई जानी थी इमरान खान को, नंबर 1। नंबर 2, मर्ज़ी की तकर्रियाँ होनी थी अफवाज पाकिस्तान में, जुडिशरी में ख़राबी पैदा होनी थी और फिर उसके बाद ये प्रोजेक्ट इमरान के सहूलतकार मिल के हमला करते 73 के आइन पे और उसकी वफाकी पार्लिमानी हैसियत को बदलते और मुल्क में एक रिमोट कंट्रोल का सदारती निज़ाम लेके आते। ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया गया
नाम नहीं लिया। किसकी इमरान खान तकर्री करना चाहते थे? यहां भी सारे सीनियर्स को मुतनाज़ा बनाया गया है, बल्कि यह कहा गया है कि इसके लिए ईवीएम मशीन में इसको 2 अक्सरियत दिलवाई जाती, फिर आइन से खिलवाड़ किया जाता। ये आइन तोड़ने का इल्जाम लगा रहे हैं मुस्तकबिल में जिस भी तकर्री ने होना था अगर इमरान खान करते तो अब किसी को कोई गुस्सा नहीं है, कोई किसी को दुख नहीं हुआ। और कहा जा रहा है कि आइन को मसक करना था इन्होंने और बदल के पता नहीं क्या कुछ सदर एक कठपुतली बिठा देना था। ये किस पर इल्जाम लग रहा है? किसने करना था इमरान खान के साथ मिलकर? किसकी तकर्री करनी थी इमरान खान ने? किसकी बात हो रही है? यहां किसी को गुस्सा नहीं आया। मैं आपको बताता हूं, अब ये बहुत बड़ा एतराफ़ जुर्म है जो तीसरे लीडर ने किया है। पहले ये एतराफ़ जुर्म किया जा चुका है खुर्रम दस्तगीर खान की तरफ से, फिर यह एतराफ़ जुर्म किया गया जावेद लतीफ़ की तरफ से, और अब यह एतराफ़ जुर्म किया गया है ख्वाजा साद रफ़ीक की तरफ से। इन्होंने कहा था हम महंगाई की वजह से आए हैं, मईशत की वजह से आए हैं। आज इन्होंने कहा है कि अगर हम ना अदम एतमाद लाते तो इमरान खान तकर्री करता, ईवीएम मशीनों के जरिए वो इलेक्शन जीत जाता, और जो तकर्री करता उस अफसर के साथ मिलके ये आइन को मसक कर देता। समझ रहे हैं? तो अवाम की कोई अवाम के लिए नहीं आए। ये इकरार जुर्म है। ये साजिश क्यों हुई है? ना महंगाई के लिए, ना गवर्नेंस के लिए, ना अवाम को रिलीफ देने के लिए, ना किसी और वजह से। ये आए हैं सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए कि ये अपनी मर्जी की तकर्री कर सकें, कोई अपना वफादार ढूंढ सकें। ये इसलिए आए हैं। ये खुद कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, ये कह रहे हैं कि हम अपना वफादार ढूंढने के लिए आए हैं। इमरान खान लगा देता कोई मेरिट पे बंदा तो वो हमारा तिया पांचा कर देता। ये अब तीसरी गवाही आ गई है। अब आगे की क्या सिचुएशन? नाज़रीन, एक तो मैं दुआ करता हूं कि किसी तरह से, जैसे शमीम साहब के जिस केस का मैंने आपको हवाला दिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, जिसमें ये रिमार्क्स आए हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि जज जो शमीम है ना, उनका ज़मीर एक्चुअली जाग जाएगा। आज तक इस मुल्क में जब भी ज़मीर जागे हैं ना, शरीफ खानदान के हक में जागे हैं। मैं उम्मीद ये करता हूं कि उनका ज़मीर हकीकी मानों में जागेगा और वो कहेंगे और बता देंगे अदालत को कि ये किस जगह पे हलफनामा उन्होंने लिखा, किसके कहने पे लिखा, किसके दबाव में लिखा, डिक्टेशन कहां से थी या नहीं थी, ये सब वो बता देंगे अदालत को। अगर इंसाफ हुआ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, मुझे नहीं पता कि तौहीन वो इन पे लगाएंगे नहीं लगाएंगे, और वक्त दिया गया इनको दोबारा जमा कराने का जवाब बयान अल्फी के साथ। मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता कि इनको सजा मिलेगी, माफ कर दिया जाएगा, क्या होगा। लेकिन मैं एक चीज जानता हूं कि अगर इंसाफ हुआ तो लाजमी ये चीजें सामने आ जाएंगी कि कहां, किस जगह, किस वक्त और किसके कहने पे ये बयान दिया गया था। क्योंकि आपको पता है इन्होंने जो आज बयान दिया कि मैंने सीनियर जज की बात की थी कि सीनियर तरीन जज, उसके लिए एक टर्म यूज की जाती है, अभी मेरे जहन से निकल रही है। आपको पता है ये किस पे इल्जाम लगा रहे हैं? ये नवाज शरीफ के करीब तरीन समझे जाने वाले जस्टिस शौकत सिद्दीकी जो उस टाइम होते थे, जिन्हें बाद में निकाल दिया गया था और अब वो वकील हैं और उनका केस अभी आई थिंक पेंडिंग है या नहीं है अपील, उनकी बात कर रहे हैं कि साकिब निसार और जस्टिस शौकत सिद्दीकी मिल के कोई साजिश कर रहे थे नवाज शरीफ के खिलाफ। ये तो मुमकिन ही नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकता। तो इनके बयान ने एक और मुद्दा खड़ा कर दिया। अब यहां भी क्या चाहते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ऑल इन ऑल क्या चाहती है कि राना शमीम, अगर इंसाफ हो तो राना शमीम ये कहें जी कि मेरा बयान अल्फी सरासर झूठ था, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कोई जज कंप्रोमाइज हुआ हो या किसी से डिक्टेशन ले रहा हो। वो ये चाहते हैं सुनना, और ये अगर जज शमीम नहीं देंगे तो मैं समझता हूं कि कार्रवाई होगी। और यही चीज वो सुनना चाहते हैं इमरान खान से कि कहा जाए कि जज ने कुछ गलत नहीं किया, जज साहिबा ने अगर दोबारा रिमांड पे भेजा तो कुछ गलत नहीं किया, सारी गलती हमारी थी, हमने गलत बयान दिया है, हमने ओवरस्टेप किया है और नहीं करना चाहिए था, और हम गैर मशरूत माफी मांगते हैं और खुद को अदालत के सामने पेश करते हैं। इंसाफ हुआ तो इस केस में यही होगा, तो फिर इमरान खान के लिए यही मसला खड़ा होगा। तो भी पता चल जाएगा आने वाले दिनों में, इनकी जब नेक्स्ट पेशी है 7 दिनों में, 18 या 19 को जब भी ये आते हैं, तो इमरान खान की पेशी से पहले पता चल जाएगा कि इस केस में फर्दर क्या लाइन ली जाती है, और यहां से फिर हमें पता चल जाएगा कि आगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मंशा क्या है। मुझे ऐसे लग रहा है कि इमरान खान के जो इर्द गिर्द लोग हैं या जो वकला हैं वो यही कह रहे हैं कि इस केस में दिफा हो सकता है, क्योंकि तौहीन बनती ही नहीं है। तो ज़रा कानूनी लोग बेहतर जानते हैं, मेरा काम सिर्फ आपको ये बताना था इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मंशा क्या है, जो मुझे समझ आई है, मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है वो ऐसे नहीं कि बस आप वन लाइनर लिख के दे दें जी कि
मैं सरेंडर करता हूं और आप जो भी फैसला करते हैं मैं माफी मांगता हूं, गैर मशरूत माफी मांगता हूं, ऐसे नहीं। वो चाहते हैं कि आप अपना ना सिर्फ बयान वापस लें बल्कि क्लीन चिट दें जज को, जज साहबा को, कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, बल्कि जो कुछ गलत किया वो मैंने किया, मेरी गलती थी, मैंने ओवरस्टेप किया। तो ये देख लें इस तरह मामला जा रहे हैं। तो आपको एक और चीज बताता चल, खबरें जो आ रही हैं कि काफ लीग के लोग राब्ते नून लीग से राब्ते में हैं या नवाज शरीफ से राब्ते में हैं और कह रहे हैं जी कि हमें पंजाब में बराए नाम हुकूमत मिली हुई है, और ये सब, ये ज़मीर कैसे जागते हैं ये हमें पता है अच्छी तरह से। पंजाब हुकूमत गिराने की जो साजिश है, अभी इलेक्शन कमीशन ने ऐलान कर दिया है कि जो ज़िमनी इंतखाबात होने हैं पंजाब के हल्कों के और एक नेशनल असम्बली का, वो 9 अक्टूबर को होने हैं। ये फिर अगर गिराएंगे हुकूमत, मैं आपको बता रहा हूं कि तीनों हल्के फिर जीत जाने हैं इमरान खान के उम्मीदवारों ने, फिर ये क्या करेंगे, फिर दोबारा तब्दीली होगी, क्या होगा। नंबर इतनी गेम क्लोज है, और इस वक्त इस जंक्शन पे आके अगर परवेज इलाही धोखा देते हैं, क्योंकि परवेज इलाही की मर्जी के बगैर तो ये सब नहीं होगा ना, इतने भी परवेज इलाही कमजोर नहीं है कि चौधरी शुजात एक व्हील चेयर पे बंदा वो कंट्रोल कर रहा है पार्टी को, और चौधरी परवेज इलाही जैसा घाघ बंदा जो है उसके कंट्रोल में पार्टी नहीं है, ये नहीं हो सकता। तो चौधरी परवेज इलाही क्या इतनी बड़ी बेवकूफ़ी या ब्लंडर करेंगे कि इतनी मकबूलियत के साथ इमरान खान खड़े हैं कि वो खंबा भी खड़ा करेंगे तो वो जीतेगा। परवेज इलाही इस टाइम अगर तहरीक इंसाफ का टिकट लें तो ज़्यादा उनका आसान होगा जीतना गुजरात से या जहाँ से भी वो लड़ना चाहते हैं। तो ऐसे में क्या ऐसा बंदा वो धोखा देगा, वो सिर्फ एक वजह से हो सकता है कि जहाँ से इशारे आते हैं वहाँ से इशारा आ जाए कि बस इमरान खान को तो नहीं हमने जीतने देना, आप अपने मुस्तकबिल का फैसला कर लें। अगर अभी तक वो इस जिद पे कायम है तो कायम है। नजम सेठी साहब के बकौल सबको सेफ एग्जिट चाहिए, और इस वक्त आगे बढ़ना, ट्रांसग्रेस करना आसान नहीं है। जो ट्रांजिशन हो रही है उसमें बेहतर यही है कि वो भी पीछे हट जाएं और सियासतदान जो है वो मामला हल करें। हाँ, ये उन्होंने जरूर कहा है कि इमरान खान को, अगर ये नजम सेठी साहब के अल्फाज, इमरान खान को अगर 2/3 अक्सरियत मिलती है तो ये एस्टेब्लिशमेंट के लिए भी परेशानी की बात है और नून लीग के लिए भी परेशानी की बात है। तो यहां आके नून लीग और एस्टेब्लिशमेंट दोनों के ये फायदे में है कि नून लीग की जो पॉपुलैरिटी है वो दोबारा से बहाल होना शुरू हो जाए, ताकि 2/3 अक्सरियत इमरान खान ना ले सके। इस बात पे सब कन्विंस हैं कि अगला वज़ीर आज़म इमरान खान ही बनेगा। लड़ाई सिर्फ ये है कि 2/3 अक्सरियत लेगा या सादा अक्सरियत लेगा। इस पे सब कन्विंस हैं कि इमरान खान ही है अगला वज़ीर आज़म। तो इसके बाद जो ये सब कुछ गेम्स चल रही हैं ये सिर्फ वक्त का ज़िया है। आपको कौम जो है वो छठी का दूध याद दिला देगी, आपको लग पता जाएगा अगर आपने कोई शब खून मारा तो। सोच समझ के चलिए, मुल्क किसी इंतशार का मुतहम्मल नहीं हो सकता। जो हालात हैं, जो माशी हालात आ रहे हैं, IMF के बावजूद डॉलर नहीं कंट्रोल हो रहा। अगर लोग सड़कों में निकला तो यहां तबाही फिर जानी है, डॉलर ने 300 पे चले जाना है, यहाँ वो हालात आ जाने हैं, कारोबार बंद हो जाएंगे, मीशत बिल्कुल पहले ही माइनस में जाने के खतरे में है। तो ये तबाही निकल जानी है यहाँ पे, बगैर किसी बहरान के आप मीशत को माइनस की तरफ ले गए हैं सिर्फ अपनी इस रजीम चेंज ऑपरेशन की वजह से। अमेरिका खुश है, राजी हो गया है, बड़ी प्यार मोहब्बत बढ़ गई है, उनके वहां से भी बड़े प्यार के मैसेज हैं, यहां से भी बड़े प्यार के मैसेज आ रहे हैं। लेकिन ये सब कुछ नहीं है। पाकिस्तान को अमेरिका चलाता तो 75 साल से पाकिस्तान तरक्की याफ्ता मुल्क बन चुका होता। हम तो कई बार उनकी कॉलोनी बने हैं। अमेरिका उतना ही देता है आपको कि आप बस हैंड टू माउथ जी लें, इसका फायदा नहीं है। आप देख लीजिएगा, वक्त साबित करेगा कि अमेरिका के साथ ये इस दफा की दोस्ती भी आपको फायदा नहीं देगी बल्कि उल्टा नुकसान देगी। पाकिस्तान को जो सूट करती है वो है आज़ाद खारजा पॉलिसी। और ये जो इमरान खान के हवाले से खबर चला रहे हैं कि उनकी किसी अमेरिकी एम्बेसडर या किसी अमले के बंदे से या किसी भी अमेरिकी नुमाइंदे से मुलाकात हुई है, वो जिस मुलाकात की बात कर रहे हैं वो 3 साल या 4 साल पहले की मुलाकात है। और उसके बाद से इमरान खान जो ये रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है, जिनसे मिले हैं वो सबको पता है। इलान उमर आई थी, आई थिंक, उनसे मुलाकात हुई और वो इस्लामोफोबिया पे क्योंकि बात करती हैं उनसे हुई थी। उसके अलावा इमरान खान की किसी से मुलाकात जो है वो नहीं हो रही है। और ये जो मजहब कार्ड एक दफ़ा फिर इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं आपको बताता चलूँ कि ये नाकाम होंगे। इमरान खान की मकबूलियत उस लेवल पे पहुंच गई है कि कोई झूठा कार्ड चलेगा नहीं, सच्चा कार्ड लाना पड़ेगा। वो आपके पास है नहीं, सच्चे कार्ड सारे इमरान खान के पास हैं। तो फैसला कर लें कि अवाम की माननी है और मुल्क को महफूज और तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने की तरफ लेके जाना है, या अपनी मनवा के फिर तबाही का रास्ता चुनना है। बहुत जल्द हमें समझ आ जाएगा। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासिर हो। आप सब सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।